जय भोलेनाथ भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो भक्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे माघ मास की पावन जया एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जो केवल व्रत नहीं है, बल्कि भय से मुक्ति, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा दिलाने वाली मानी जाती है। तो शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। इस वीडियो में हम कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक स्टेप आपके जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साल 2026 में जया एकादशी कब पड़ेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही इस दिन की पावन कथा और इस दिन व्रत का पारण आपको कब करना है। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं साल 2026 में जया एकादशी कब है। तो जया एकादशी जो है साल 2026 में 29 जनवरी गुरुवार को पड़ेगी। यह एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को आती है। माघ मास स्वयं में बहुत ही पुण्यदायी साल माना जाता है, और जब इसी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जया एकादशी सामान्य एकादशी नहीं, बल्कि विशेष फल देने वाली एकादशी मानी जाती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत ज़रूरी है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 28 जनवरी शाम के समय से, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी दोपहर के बाद। लेकिन व्रत हमेशा सूर्योदय के अनुसार किया जाता है, इसलिए व्रत रखने का दिन रहेगा 29 जनवरी गुरुवार के दिन, और व्रत पारण रहेगा अगले दिन यानी 30 जनवरी शुक्रवार सूर्योदय के बाद। और ध्यान रहे, पारण द्वादशी तिथि में ही करें। एकादशी के दिन पारण करना व्रत को अधूरा कर देता है। अब समझते हैं कि आखिर जया एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। तो जया एकादशी का महत्व क्या है। जया शब्द का अर्थ होता है विजय, यानी डर पर विजय, पाप पर विजय, नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाना, और सबसे बड़ी विजय है अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करना। कहा जाता है कि जो लोग बार बार डरते हैं, नींद में डरावने सपने देखते हैं, घर में नकारात्मकता महसूस होती है, या बिना कारण कोई परेशानी उन पे बनी रहती है, उनके लिए जया एकादशी का व्रत एक वरदान की तरह होता है। अब जानिए जया एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि क्या है। तो बात करते हैं आपको किस प्रकार से इस दिन की पूजा करनी है, जिससे भगवान विष्णु की आप पूजा सही से कर सकें और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। तो भक्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करें, साथ ही उनको पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी न करें, झूठ न बोलें, क्रोध से बचें, किसी का अपमान भी न करें, मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, या आप भी जो भगवान विष्णु के मंत्र जानते हैं उनका उच्चारण दिन भर करते रहें, और मन हमेशा शुद्ध रखें और मन में एक भी नकारात्मक विचार न आने दें। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के दिन कोई झूठ, दूसरों की बुराई करना या दूसरों के बारे में बुरा सोचना, इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें, और इस दिन अपना मन शांत रखें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, यानी जया एकादशी व्रत की पावन कथा। इस दिन की कथा का महत्व क्या है और यह कथा क्या कहती है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं। तो मन को एकाग्र कीजिए और कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों का संचालन धर्म और मर्यादा के अनुसार हुआ करता था। उस समय स्वर्गलोक अत्यंत सुंदर और दिव्य था। चारों ओर कल्प वृक्ष, सुगंधित पुष्प और देवताओं के मधुर संगीत से पूरा स्वर्गलोक गूंजता रहता। उसी स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व निवास करता। उसकी पत्नी एक अपूर्व सौंदर्य वाली अप्सरा थी। दोनों का जीवन संगीत, नृत्य और आनंद में व्यतीत होता था। लेकिन जैसे जैसे सौंदर्य और सुख बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके मन में अहंकार और आसक्ति भी बढ़ने लगी थी। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं की एक महान सभा आयोजित की गई। इस सभा में भगवान विष्णु की स्तुति और देवताओं की आराधना होनी थी। देवराज इंद्र स्वयं उस सभा के अध्यक्ष थे। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व
और अप्सराएं पूरे नियम और मर्यादा के साथ उपस्थित थे। उसी सभा में उस गंधर्व और अप्सरा को भगवान की स्तुति में गायन और नृत्य प्रस्तुत करना था। सभा आरंभ हुई, सभी देवता ध्यान में लीन थे। पूरा वातावरण पवित्र था, लेकिन उसी समय गंधर्व और अप्सरा अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे। उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं, बल्कि एक दूसरे के रूप और आकर्षण में उलझ गया। उनका गायन और नृत्य भक्ति के स्थान पर आसक्ति से भर गया था। देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे। उन्हें यह देखकर अत्यंत क्रोध आया कि जहाँ भगवान विष्णु की आराधना हो रही है, वहाँ यह दोनों अपने व्यक्तिगत मोह में डूबे हैं। इंद्र ने कठोर स्वर में कहा, जिस स्थान पर भगवान की पूजा हो रही हो, वहाँ यह अनादर अक्षमय है। क्रोध में जाकर इंद्र ने दोनों को भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने भक्ति का अपमान किया है, इसलिए तुम स्वर्गलोक से गिरकर पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप सुनते ही गंधर्व और अप्सरा कांप उठे। उन्होंने तुरंत देवराज इंद्र से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप अटल हो चुका था। श्राप के प्रभाव से दोनों स्वर्गलोक से गिर पड़े और पृथ्वी के एक घनी अंधकारमय वन में पिशाच योनि में जन्म लिया। अब उनका जीवन भय, भूख और पीड़ा से भर गया। दिन में उन्हें शांति नहीं मिलती, रात में अंधकार और डर उनका पीछा करता। वे न भोजन कर पाते, न चैन से सो पाते। कभी कभी अपने पूर्व जन्म की झलक उन्हें याद आती थी और वे फूट फूट कर रो पड़ते। एक दिन उसी वन से एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उनकी तपस्या की तेज से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। गंधर्व और अप्सरा पिशाच रूप में ऋषि के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे मुनिवर, हम अपने पापों का दंड भोग रहे हैं, कृपया हमें इस भयावह योनि से मुक्ति दिलाइए। ऋषि ने अपने दिव्य ज्ञान से उनका पूर्व जन्म जान लिया। उन्होंने करुण स्वर में कहा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय है, लेकिन वह सरल नहीं, भक्ति और नियम से जुड़ा है। ऋषि बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है। यदि तुम दोनों सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, तो तुम्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। उन्होंने व्रत के नियम बताए। अन्न का त्याग, मन, वचन और कर्म से शुद्धता, पूरी रात भगवान विष्णु का ध्यान। जया एकादशी का दिन आया, दोनों ने पूरे नियम से व्रत किया। भूख और कष्ट के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। पूरी रात वे भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। जैसे ही द्वादशी तिथि आई, पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों का अपराध क्षमा किया जाता है, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। क्षण भर में दोनों श्राप से मुक्त हो गए और अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्गलोक लौट आए। तभी से जया एकादशी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली, पाप नाश करने वाली और विजय प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। इसलिए भक्तों, जो भी व्यक्ति डर, बाधा या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो, उसे जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उस गंधर्व को और अप्सरा को किए गए अपने अपराधों से मुक्ति प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में अहंकार, आसक्ति और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से अपने अपराधों को स्वीकार कर ले और श्रद्धा तथा नियम से भगवान विष्णु की शरण में आ जाए, तो सबसे बड़ा पापी भी भगवान की कृपा से उद्धार पा सकता है। तो भक्तों, जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह जीवन को सही दिशा में मोड़ने का अवसर भी है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को स्मरण कराता है कि वास्तविक विजय किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विकार और अपने कर्मों पर विजय पाने में है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से भय, भ्रम और अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके घर में शांति का वास होता है, मन में स्थिरता आती है और भगवान विष्णु की अनुकंपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा दुख है जो समझ में नहीं आता, कोई ऐसा डर जो नाम लेकर भी नहीं जाता है, तो इस पावन जया एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का यह व्रत अवश्य करें। साथ ही उनका स्मरण करना न भूलें। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा व्रत भी भगवान की कृपा दिला सकता है। तो भक्तों, यदि आपको यह जया एकादशी की पावन कथा और यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत करते हैं या कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय एकादशी माता, जय श्री हरि, जय श्री नारायण।